Hello students, how are you? Welcome to our second video Figures of Speech by Ajay English Classes. चलिए हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं। हालांकि हमने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो पहले से बना रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पहले उसको जाकर देखिए। और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, एक हमें लाइन दी है, क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन। और लाइन हमें दी है, लेट अस टेक वन पेन हियर। ओके, हमें लाइन दी है, द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज। द फ्लावर्स डांस, फ्लावर्स डांस कर रहे हैं। देखिए क्या किया है यहाँ पर कवि ने, फ्लावर्स को डांसिंग के एक्शन दिए है। एक्चुअली ये डांसिंग के एक्शन ह्यूमन बींग्स के, डांसिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, दीज आर द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग। लेकिन अगर इस ह्यूमन बींग की कोई एक्शन कोई नॉन लिविंग थिंग्स को अगर देते हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स को कोई देते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। आपको पता है पर्सन मीन्स व्यक्ति, ह्यूमन, यानी कोई नॉन ह्यूमन थिंग्स को अगर ह्यूमन की तरह एक्शन देकर ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन। नॉन ह्यूमन थिंग्स को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है, उसका मानवीयकरण किया है। किस तरह? उसे ह्यूमन के एक्शन देकर। यानी सीधी बात है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को अगर कोई ह्यूमन की एक्शन दी है तो समझो पर्सोनिफिकेशन। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हम दे रखा है, सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, द मून स्माइल डाउन ऑन द अर्थ। अभी मून कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन उससे ह्यूमन बीइंग की एक्शन दी है, स्माइलिंग की, मून को, पर्सोनिफिकेशन। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। क्या लाइन क्या है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। कहा है मिल्टन, आप इस समय जिंदा होना चाहिए थे। यानी मिल्टन अभी जिंदा नहीं है, लेकिन जिंदा नहीं है, डेड है, फिर भी उससे पोएट बात कर रहा है, संबोधन कर रहा है। यानी यहाँ पर डायरेक्टली संबोधन है डेड से। अगर कोई डेड से डायरेक्टली एड्रेस करता हो, या फिर कोई एब्सेंट वहाँ पर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उससे बात करता हो, या कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट से बात करता हो, डायरेक्ट एड्रेस करता हो, तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं, अप्रत्यक्ष संबोधन। ओके, सो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओ लाइफ हाउ अनप्रेडिक्टेबल यू आर एट एवरी टर्न। लाइफ से बात कर रहा है पोएट, और कह रहा है लाइफ यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है आगे, तो इसलिए वो लाइफ से बात कर रहा है। लाइफ इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, पर्सोनिफाइड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंग, और एब्स्ट्रैक्ट थिंग से वो बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रोफी। ओके, लेट अस सी वन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। यस, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, नाइट को, नाइट इज अ नाउन हियर, एंड इस नाउन को एडजेक्टिव दिया है स्लीपलेस। स्लीपलेस नाइट। अभी नाइट कहीं स्लीपलेस हो सकती क्या? स्लीपलेस इंसान होगा, यानी पर्सन स्लीपलेस है, ये पर्सन की एडजेक्टिव ये नाइट को ट्रांसफर कर दिए। यानी एक नाउन के एडजेक्टिव अगर दूसरे नाउन को ट्रांसफर करते हैं, हम कहते हैं पॉइजनस पर्सन, पॉइजनस पर्सन। अभी पर्सन कोई पॉइजनस होता है क्या? पॉइजनस केमिकल होता है, और वो केमिकल का एडजेक्टिव अगर पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे कहते हैं ट्रांसफर्ड इपिथेट। इपिथेट का मीनिंग ही होता है एडजेक्टिव। इपिथेट मीन्स
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, सो एक जैसे कहते हैं कि ओ ही इज अ वेरी स्वीट बॉय। बॉय कोई स्वीट होता क्या? स्वीट ये एडजेक्टिव है, स्वीट शुगर कहेंगे हम, स्वीट फूड कहेंगे हम, लेकिन वो फूड का, शुगर का एडजेक्टिव उसने बॉय को दे दिया। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, लेट अस सी वन अनदर फिगर ऑफ स्पीच। द लाइन इज द मैन इज नो फूल। हाँ, ये भी एक तरह से बात कहने की टाइप है। द मैन इज नो फूल, वो आदमी कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो आदमी मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं मीन्स समझदार है। हम कहते हैं ना अक्सर, मैं कोई अंधा नहीं हूं, मैं अंधा नहीं हूं। अंधा नहीं हूं यानी कहने वाले का मतलब है कि मैं देख सकता हूं। यानी यहाँ क्या हुआ है, इसको इससे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं लाइटोट्स। एन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय निगेशन ऑफ द अपोजिट। निगेटिव वे में अगर बात कह दी है, बात कहनी है पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव। मैं कोई अंधा नहीं हूं यानी मैं देख सकता हूं। मैं कोई अनपढ़ नहीं हूं, अनपढ़ नहीं हूं यानी मैं पढ़ सकता हूं, पढ़ा लिखा हूं। ऐसे कहने की ऐसा क्यों कर देते हैं? ये बात जो एक इम्प्रेसिवली कहने की एक मेथड है, एक स्ट्रेसफुली कहने की मेथड है, एम्पैथेटिकली कहने की मेथड है। नेगेटिव में कह दे तो उसका असर ज्यादा होता है। इस यानी बात को असरदार करने के लिए ये डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है पोएम में। ठीक है, चलिए अगले फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। क्या है? ऑन द डेक, ऑन द डेक कॉमा चाहिए यहाँ पर। ऑन द डेक द रोड टेक्स स्टैंड, ऑन द डेक द रोड टेक्स स्टैंड। देखिए जरा समझिए, दैट इज वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। देखिए क्या होता है अक्सर कि सेंटेंस में वर्ड्स का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह सेंटेंस का क्रम होता है, ऑर्डर होती है। लेकिन कवि पोएट क्या करता है, इस ऑर्डर का थोड़ा चेंज कर देता है, चेंज कर देता है। यानी कभी ये जो ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट बाद में आएगा वो बाद की चीज, या फिर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट लास्ट में आएगा, लास्ट की चीज पहले ला लेता है, पहले ला लेता है। सब्जेक्ट बाद में। यहां पर देखिए द रोवर टेक्स, सब्जेक्ट और वर्ब वो बाद में आया, पहले कॉम्प्लीमेंट आया। अगर इस तरह से ऑर्डर अगर चेंज कर दिए है वर्ड्स की, तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है इन्वर्शन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर देंगे हम? द वर्ड ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड। सेंटेंस जो वर्ड ऑर्डर होती है, प्रॉपर फॉर्म होता है सेंटेंस का, वो चेंज कर देते हैं। ये कोई राइमिंग के लिए या कोई इफेक्ट लाने के लिए इस वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच देखिए, ये इन्वर्शन वर्ड देखिए जरा। हमने वर्ड सुना होगा डाइवर्शन, रोड को डाइवर्ट कर देते हैं। रोड के कोई काम अगर चल रहा है तो थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्शन कर देते हैं, मोड़ देते हैं रोड को। जो सीधा जा रहा है उसे थोड़ा टर्न कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ये इन्वर्शन में क्या? इन्वर्शन मीन्स सेंटेंस के अंदर ही अंदर, इनसाइड द सेंटेंस वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। पहले का बाद में लाएंगे, बाद की चीज पहले लाएंगे। इस तरह अगर हुआ तो फिगर्स ऑफ स्पीच कही जाती है इन्वर्शन। ओके, देखिए वन मोर एग्जांपल। ओवर द ब्राउन फील्ड्स द the sentence is over the brown fields they dance and flew, they dance and flew। सब्जेक्ट और वर्ब बाद में है और पहले यहाँ पर प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट पहले दिया है। यानी कि इसकी और वर्ड ऑर्डर, ये जो पार्ट है सेंटेंस का,
वो बाद में आना चाहिए था, और ये पहला पार्ट जो है वो बाद में कर दिया इन्होंने। हाँ, बदली कर दिया, चेंज कर दिया, वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट इज़ वन ऑफ द वेरी यूजफुल फिगर ऑफ स्पीच। कोई भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको क्वेश्चन में लाते हैं, क्वेश्चन पेपर में रखते हैं। क्या है सेंटेंस, लाइन क्या है? रिस्पेक्ट योर सेल्फ, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करो और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करने की बात कही है, अपने आप को, टीचर्स को, पेरेंट्स को। पहले खुद को, बाद में उससे बड़ा टीचर को, उससे भी बड़ा पेरेंट्स को। यानी ये जो चीज़ें रखी है, योर सेल्फ, टीचर्स, पेरेंट्स, पहले छोटी चीज़ रखी, बाद में बड़ी चीज़ रखी और उसके बाद में उससे बड़ी चीज़। अगर कोई लाइन में एक जैसी चीज़ें छोटी से लेकर बड़ी तक के रखे जाते हैं, बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं, यानी बॉटम से टॉप तक रखे जाते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच कही जाते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मीनिंग ही होता है टॉप, कोई चीज का टॉप, यानी नीचे से ऊपर तक अगर बातें रखी है तो क्लाइमैक्स। थिंग्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, असेंडिंग, चढ़ते क्रम में कोई बातें रखी है, यानी योर सेल्फ, टीचर्स एंड योर पेरेंट्स। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, दे यूज्ड बुलेट्स, गन्स एंड बॉम्ब्स। वार में उन्होंने दे यूज बुलेट्स, गन्स एंड बॉम्ब्स। बुलेट्स छोटी चीज पहले, बाद में बॉम्ब्स, गन्स और उसके बाद बॉम्ब्स का यूज किया है। यानी छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज ऐसे रखी है, क्रम उसका छोटी से बड़ा कर दिया है, चढ़ते क्रम में रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स, नीचे से ऊपर क्लाइमैक्स। और अगली फिगर ऑफ स्पीच देखिए, he lost his parents, his job, many more। उसने अपने पेरेंट्स को खोया, अपने जॉब को खोया और बहुत सी चीजें। यहाँ देखिए उल्टा है, पेरेंट्स यानी बड़ी चीज खोई उसने, जॉब तो खैर मिल जाएगा, पेरेंट्स खोने के बाद मिलेगा क्या? नहीं, जॉब मिल जाएगा, यानी वो छोटी, और मेनी मोर, और छोटी चीजें। यानी यहाँ पे ऑर्डर कैसी है बातों की? बड़ा पहले रखा, बाद में छोटा छोटा, यानी बड़े से छोटे तक, ऊपर से नीचे तक, उल्टा क्रम है यहाँ पर। अगर ऐसा उल्टा क्रम रहा तो एंटी क्लाइमैक्स, एंटी, उलट। यहाँ पर थिंग्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, we will see one more example of anticlimax। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, they used bombs, guns and bullets। वार में कई वेपन्स यूज होते हैं, यहाँ पर क्या कहा है? बॉम्ब्स, गन्स एंड बुलेट्स, यानी बड़ी चीज पहले रखी है, बाद में गन्स, बाद में बुलेट्स, बड़ी से लेकर छोटी तक यहाँ पर अरेंजमेंट किए हैं। यानी things are arranged in descending order here, that's why it is an anticlimax. Okay, I'll stop here, and we will see some remaining important figures of speech in our next video. Till then, goodbye. If you like this video, please subscribe the channel and share the link, share the video to your friends. Okay, thank you very much.